नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिशन 2023 के लिए कक्षा 10 के गणित और क्वेश्चन बैंक 2012 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोग के पास पहुँच जाए। और हम क्वेश्चन बैंक के पूरा डिटेल में पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। इसलिए मेरे चैनल से जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो कह रहा है कि प्रथम 5 को पूर्ण संख्या का औसत निकालना है। देखिए, माध्य का है, औसत का है, चाहे समांतर माध्य का है, तीनों एक ही बात होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बोल दे रहे हैं, माध्य का है, औसत का है या समांतर माध्य का है, तीनों एक ही बात है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम 5 को पूर्ण संख्या है। तो शुरू से 5 को पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। 5 मत लिख दिया नहीं तो 6 हो जाएगा। अगर 5 आप लोग लिख लिख दीजिएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या? 6 गो। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया पूर्ण संख्या है। समझ रहे हैं ना। तो इसका औसत निकालना है, अर्थात माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्य निकालना है तो कुछ नहीं करते हैं, जो नंबर दिया है आंकड़ा उस सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ दिए। ठीक, और जितना नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 5 को है तो जितना नंबर आता है उसके संख्या से भागा देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। और जीरो जोड़ेंगे 10 में तो 10 से आ जाएगा। 10 बटा में 2, 2 पाँचे 10, यानी कि ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्त, यहाँ पर 5 है ना, 5 दूनी क्या लिख देंगे? 2, यानी कि 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन करेगा कि माध्य निकाले, समांतर माध्य चाहे औसत, ये सब एक ही बात है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, लगातार 2 गो पद उठाइएगा लगातार, यानी कि 0 उठा लिए ना तो 4 नहीं देखेंगे। 0 के बाद क्या आता है? 1। समझ रहे ना। लगातार 2 गो पद को उठाएंगे, अगर उसका अंतर समान हो, यहाँ पर देखिए अंतर समान है कि नहीं है? अंतर समान है, अंतर समान है, सब में अंतर क्या है? समान है। कहीं से भी 2 गो पद उठाएंगे, यदि उसका अंतर समान रहेगा तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करेंगे, पहला पद जो होगा और अंतिम पद होगा, ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। इतना करने का जरूरत भी नहीं है। तो 0 पहला पद, अंतिम पद क्या है? 4, तो प्लस 4 बटा में 2। तो 4 और 0 4 हो जाएगा बटा में 2, 2 दूनी 4, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। इस टाइप से भी आंसर इतना आया और इस टाइप से भी इतना ही आंसर आया। चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। इस बात को याद रखिएगा जो बताएं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 2 गो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:1, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लेते हैं 2 गो वृत्त है, तो एक वृत्त का त्रिज्या मान लिया कितना? r1, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या मान लिया? r2। तो पहला वृत्त का त्रिज्या माने r1, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या क्या माने? r1। और दूसरा जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्या माने r2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। ये दोनों का अनुपात दे दिया है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर। अनुपात के मतलब होता है बटा, तो पाई r2 का स्क्वायर। इसका अनुपात के मान दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है कितना? तो 4:1, यानी कि 4 बटा में 1। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, r1 का स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर है, तो दोनों के लिए एक के बार लिख देंगे, r1 बटा में r2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 4 बटा में 1। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। तो यहाँ चढ़ा दे रूट, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा? 4 बटा में 1। इधर क्या बच जाएगा? r1 बटा में r2। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 4 बटा में 1। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था दोनों का, तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 2:1।
1। यानी हमारा फाइनली आंसर हो गया, यानी कि दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आप लोग इतना नहीं करना है। देखिए जो समझा रहे सटीक बात उसको याद रखिएगा, तुरंत आंसर कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, कितना बच्चा ऐसा होता है ना, उसको मैथ बनाने आता है, बना लेगा, लेकिन टाइम का अभाव होता है, नहीं बना पाता है, टाइम में नहीं बच पाता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जाता है ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनाने लगता है और उससे सब ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। उसके पास इतना कैपेसिटी है, टोटल आ रहा है ऑब्जेक्टिव बना लेगा, लेकिन टाइम में नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना? तो हम जो जो बात पर ध्यान दिवा रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा और उसके त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, तो कुछ नहीं करेगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, अनुपात लिख देंगे, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, यानी त्रिज्या का अनुपात आ गया। समझ रहे हैं ना? इसका उल्टा भी याद रखिएगा, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, त्रिज्या का अनुपात दे देगा दो वृत्त का, आप पूछेगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या दिया है ना उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए दोनों साइड से याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, tan थीटा बराबर √3 दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। tan थीटा बराबर कुछ मान दे देगा, sin थीटा बराबर दे देगा, cos थीटा बराबर देगा, मतलब कुछ यहाँ देगा, कोनो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर देगा, इसका मान कुछ दे देगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा दिया है ना, तो tan थीटा लिख देंगे। अब इस साइड सोचेंगे ना कि जो इधर मान दिया है, अगर इधर tan दिया है ना, तब सोचेंगे कि इधर जो मान दिया है tan में कितना होगा। यदि यहाँ पर sin थीटा बराबर इधर मान दिया था तो सोचते कि sin थीटा में, मतलब sin में कितना डिग्री परिमाण आता है। तो आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, √3 जो होता है tan में कितना डिग्री पाता है? तो tan 60 डिग्री पाता है। तो यहाँ पर इसके जवाब क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही क्या होता है? √3। यहाँ पर कटाते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कटाते नहीं है, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा है और थीटा का क्या है? यहाँ पर 60 डिग्री है, ये वाला तो बराबर है, और यहाँ पर थीटा का मान क्या दिया? 60। तो कितना हो जाएगा थीटा का मान? 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन के। अब चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1। तो हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और -1, बटा पे जोड़ बना लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा -2, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे आ जाएगा कितना? -1/2। 2 में से 1 घटा देंगे, समझ रहे ना? अब ध्यान, बाटा में इसको गुणा में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 गुणा। अब देखिए कितना हो जाएगा? 2/1 और माइनस कहाँ रहेगा? ऊपर। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि -3 इसका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? -3, यहाँ पर माइनस है, -3, यानी कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए पांचवा क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर, देखिए ऐसे तो बहुपद को px से सूचित करते हैं, समझ रहे ना? जिस चर में बहुपद रहता है ना वही चर यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर x चर में दिया है, यहाँ पर f(x) दे दिया है, px नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिए जो दिया है उसी को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहीं पर हम बना दे रहे हैं f(x) बराबर, देखिए f(x) बराबर दिया है x² + x + 1। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए f(x) बराबर दिया है x² + x + 1, इसका शून्यक 2 गो दे दिया, कहे एगो अल्फा है एगो बीटा है। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा बहुपद इतना के, देखिए मूल कर रहा है, इसी क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इसी को मूल के नाम से जानते हैं। जब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं ना, इसी को शून्य के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, मूल पूछे या मूल कहे या शून्य कहे, दोनों बात क्या है? बराबर है। बस बहुपद चैप्टर में शून्य के नाम से और द्विघात चैप्टर जो पढ़ते हैं द्विघात समीकरण वाला, मूल के नाम से जानते हैं, और कुछ अंतर नहीं। अब कह रहा है ना इसका मान निकालिए, 1 बटा में अल्फा + 1 बीटा में मान निकालिए। तो ध्यान दिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। अल्फा और बीटा के एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग देंगे तो कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा में 1 में गुणा करेंगे बीटा, प्लस बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, यहाँ पर अल्फा बच जाएगा, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे अल्फा। तब ध्यान दीजिए ऊपर क्या हो गया? ये मूलों का योगफल हो गया। जैसे हम लोग याद किया ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a, और नीचे क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये मूलों का योगफल हो गया,
तो मूलों का योगफल कहिए या शून्यों का योगफल कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। अभी समझाएं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणनफल में है, गुणा के रूप में, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई में ए। तो माइनस बी बटा में ए, बाटा में भागा में गुणा करे तो उल्टा हो जाएगा, गुणा में करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ए बटा में सी, तो ए से खत्म हो जाएगा, माइनस बी बटा में सी। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप के, एकदम फिक्स है, याद रखिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा यहाँ पर बहुपद और कह देगा इसका शून्य का अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा शून्य कुछ भी दे देगा, और जो देगा यहाँ पर ना वही यहाँ पर लगाकर बाटा में पूछेगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना, यही 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना माइनस बी बटा में सी होता है। अब इतना हल मत करिएगा, हम हल करके इसलिए दिखा दे रहे हैं ना कि आप लोग सोचिए कहाँ से सर जी डायरेक्ट लिख दिया, हम तो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं इसे, समझ रहे हो ना। तो याद रखिएगा माइनस बी बटा में क्या होता है, सी, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बटा में सी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला जो पद होता है नेक्स्ट स्क्वायर, इसके साथ जो होता है ए का गुणांक होता है, ए होता है। यहाँ पर जो होता है क्या होता है, बी होता है, और जो ये होता है तीसरा ना, इसको बोलते हैं अचर बहुपद, यानी सी का मान होता है यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए की जगह पे कुछ नहीं दिया है, क्या है यहाँ पर एक है, यहाँ पर बी की जगह कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर सी की जगह क्या है, एक है। आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, माइनस बी लिखना है तो माइनस तो फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे, और बी का मान कितना है यहाँ पर एक, तो एक, और बटा में सी का मान क्या है एक, तो माइनस एक बटा में एक का मतलब क्या हो गया, माइनस एक। यानी पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए, आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।